तो आज के लेक्चर में हमें बात करनी है वैदिक लिटरेचर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक पीरियड है, उस वैदिक पीरियड में स्टार्टिंग में 1500 टू 600 BC, यानी कि ये हो गए शुरुआत के 1000 साल, और उसके बाद 600 BC से 600 AD, यानी कि ये अगले 1000 साल हो गए। तो शुरुआत के 1000 साल में जो कि वैदिक पीरियड भी है, यानी कि इसी समय को 1500 BC से 600 BC का जो टाइम है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम वैदिक काल बोलते हैं। तो वैदिक काल जिसको हमने डिफाइन किया, जिस टाइम पीरियड को, उस टाइम पीरियड में जो भी साहित्य लिखा गया उसके चार हिस्से हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और उसके बाद अगले 1000 सालों तक इन्हीं चार पर आधारित फिर से साहित्य लिखा गया, और उस साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें है वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण, उपवेद और षड्दर्शन। अब हमें बात स्टार्ट करनी है इन चारों पे। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वेद से हम शुरुआत करते हैं। तो जो वेद हैं ये प्रार्थनाओं का संकलन है। जो वेद है ये मंत्रों का संकलन है। ये स्तुति गान, लिटेनी यानी स्तुति गान का संकलन है। यह इसमें जो हवन के समय पे जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका संकलन है। तो जो 4 वेद हैं आप उनको इस तरीके से याद कर लें, RSYA। तो इस RSYA में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 में से जो प्रारंभ के 3 हैं, स्टार्टिंग 3, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 की रचना तो इसी समय पे हो गई थी। किस समय पे? शुरुआत के जो 500 साल थे। वैदिक काल में भी 1000 साल का जो टाइम है उसको भी हमने 500 साल में विभाजित किया। तो जो प्रारंभ के 500 साल हैं उसमें इसकी रचना हो गई थी। किसकी? 3 की। और जो अथर्ववेद है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि अथर्ववेद बाद में लिखा गया। तो 3 तो पहले लिख दिए गए RSY, और 1 जो है वो बाद में लिखा गया। अब माना ये जाता है कि जो अथर्ववेद है उसको अनार्यों ने लिखा था। स्टार्टिंग के जो 3 है उसकी रचना करने वाले कौन लोग? आर्य। और बाद में जो अथर्ववेद है उसकी रचना करने वाले कौन? अनार्य। तो इस वजह से इसको प्रारंभ में वेदों में शामिल नहीं किया गया था। तो पहले 3 वेद माने जाते थे। उन तीनों को एक साथ क्या कहा गया? वेद त्रयी। त्रयी का मतलब 3 होता है। वेद त्रयी यानी कि ट्रायो ऑफ वेदास। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं, तो क्या कहेंगे? RSY शामिल है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब देखिए 3 बातें और आपको पता होनी चाहिए, और वो बात क्या है कि भाई ऋग्वेद का जो ऋषि होगा, यानी ऋग्वेद का जो ज्ञाता ऋषि होगा जो उसका पाठ करेगा, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, होत्र या होत्री। तो एक तो ये याद रखना है आपको। फिर अगली बात, जो सामवेद का पाठ करने वाले ऋषि होते हैं उन्हें कहा जाता है उद्गात्री। उन्हें क्या कहा जाता है? उद्गात्री। और यजुर्वेद का पाठ करने वाले जो ब्राह्मण होंगे, जो भी ऋषि उसका पाठ करेंगे, उन्हें कहा जाता है अध्वर्यु। तो ये 3 आपको वर्ड याद रखने हैं। एक तो होत्री, उसके बाद उद्गात्री, उसके बाद अध्वर्यु। अथर्ववेद के लिए ब्रह्म शब्द जैसा आता है, बट ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिया हुआ है। तो 3 शब्द में मोटा मोटा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? होत्री, उद्गात्री और अध्वर्यु। अब ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का संग्रह है, और सामवेद में जो है, सामवेद में गीतों का संकलन है। यानी सामवेद जो होता है उसको पढ़ने का उसका एक टोन ही अलग है। आप कभी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब में कुछ वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें कुछ बच्चे, कुछ ऋषि लोग जो हैं, टीचर लोग, इसका पाठ करते हैं। तो इसका स्वर पाठ किया जाता है, स्वर के साथ।
तो सामवेद में गीतों का संकलन हो गया, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स और चैंट्स। यजुर्वेद में यज्ञ में जिन मंत्रों का पाठ करना होता है उनका कलेक्शन है, सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला। और अथर्ववेद में जादू टोना जैसे मंत्रों का संकलन कहा जाता है कि है इसमें, तो मैजिकल फॉर्मूला, स्पेल्स एंड चार्म्स, जादू टोना। तो ये एक चारों का हमने एक साथ देख लिया। अब हम एक एक करके बात करते हैं और बात थोड़ा डिटेल में रहेगी, यानी कि ज़्यादातर बुक्स में जितनी बातें हैं वो सब हम इसमें कवर कर लेंगे। अपनी कोशिश ये है कि इसके बाद आपको किसी बुक में कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी इतना जो ये है कंटेंट ये यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए सफिशिएंट रहे। तो बात करते हैं ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत का जो 500 साल था, यानी कि 1500 to 1000 BC, इस टाइम पे ऋग्वेद का कंपाइलेशन किया गया, ठीक है, संकलन किया गया। फिर दूसरी बात ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? तो ऋग्वेद में ऋग शब्द जो है, ऋग शब्द का मतलब होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज। और किसकी प्रशंसा करना? तो अगले पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रेज ऑफ गॉड्स, देवताओं की स्तुति करना। ऋग्वेद का संकलन जिस समय पे किया गया उस समय पर जो प्रकृति के जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, नेचुरल फोर्सेस को का मानवीकरण कर दिया गया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया कि भाई जैसे वायु है तो अब वायु के लिए एक देवता बना दिया, वायु से इंसान को डर लगा तो उसके लिए एक देवता उसको बना दिया, मान लिया गया, और उसको उसकी स्तुति में फिर कुछ श्लोक लिखे गए। जैसे आग से अगर डर लग रहा है तो आग को का पर्सोनिफिकेशन कर दिया, यानी उसका मानवीकरण कर दिया, उसको एक इंसान जैसे शक्ल सूरत का एक देवता बना दिया। इसी तरह से पृथ्वी को बना दिया। तो कहने का मतलब आसपास की जितनी चीज़ें हैं सब में ईश्वर को देखने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब जो ऋग्वेद है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है, सबसे पुराना इसको पुस्तक माना जाता है। तो इसके लिए एक लाइन है, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। तीसरी बात ये पता होनी चाहिए, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि टेस्टामेंट का मतलब होता है विधान, है ना। तो मानव सभ्यता का ये पहला विधान था। तो चार बातें मैंने बता दी। कब लिखा गया? 1500 से 1000। क्या लिखा है इसमें? प्रशंसा है। किसकी प्रशंसा है? तो भाई देवताओं की प्रशंसा है। फिर ये विश्व का सबसे पुरानी पुस्तक है, इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। अब इसमें कितने श्लोक हैं? तो ज़्यादातर बुक्स में जो श्लोकों की संख्या है वो 1028 बताई गई है, कहीं कहीं 1017 भी लिखा रहता है। तो आप इसको औसत मान के अपना याद कर लीजिएगा, लगभग 1020 के लगभग माना जा सकता है। फिर इसमें 10 चैप्टर हैं इसके, और इन चैप्टर्स के लिए नाम दिया गया इनको मंडल कहा गया है। जो इनके चैप्टर्स हैं जो 10 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, इसको क्या कहा गया? मंडल। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कह देना 10 मंडल हैं। अब वो जो 10 मंडल हैं, इतिहासकारों का मानना है कि ये 10 मंडल एक बार में नहीं लिखे गए हैं। तो माना ये जाता है कि जो इसमें मंडल नंबर 2 to 7 है, यानी चैप्टर नंबर 2 to 7, इन्हें कहा जाता है, इनके लिए शब्द आता है गोत्र या वंश मंडल, या इनको कुल ग्रंथ भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मंडल हैं ये किसी पर्टिकुलर ऋषि के द्वारा रचित हैं और उसी के आधार पर उसकी पूरी वंशावली इसमें वर्णित है। तो इसलिए पूरी वंशावली वर्णित होने की वजह से इसको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अब तो सबसे पहले कौन से चैप्टर लिखे गए? चैप्टर नंबर 2 to 7। अभी देखिए एक नहीं लिखा गया, इतिहासकारों के अनुसार अभी एक की रचना नहीं हुई है। तो 2 to 7 ये क्या है? ये ओल्डेस्ट हैं, और इनको क्या कहा जाता है? फैमिली बुक कहा जाता है। क्यों फैमिली बुक कहा जाता है? क्योंकि जो ऋषियों का जो परिवार है, ऋषियों का जो कुल है, उसकी इसमें चर्चा की गई है। तो फैमिलीज ऑफ ऋषिज, इसलिए इसको बोलते हैं फैमिली बुक। फिर इसके बाद मंडल नंबर 8 और 9 जो है, 8 और 9 ये बाद में लिखा गया। शुरुआत में क्या कर दिया गया? चैप्टर 2 से चैप्टर 7 तो सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद चैप्टर 8 और 9 लिखा जा रहा है।
चैप्टर 8, 9, और उसके बाद चैप्टर 1 और 10 ये सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है। ये देखिए चैप्टर 1 और चैप्टर 10 जो है ये लास्ट टू बी कंपाइल्ड। फिर इसके बाद अब ये तो बात हो गई सीक्वेंस की कि सीक्वेंस क्या है। अब सीक्वेंस के बाद अलग से हम कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे बात कर लेते हैं। जैसे जो चैप्टर 3 है, मंडल 3 है, ऋग्वेद का मंडल 3, उसमें गायत्री मंत्र संकलित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो ये इसको मैं स्टार मार्क कर दूंगा कि ये तो आपको याद होना ही चाहिए, और ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। ये जो सीक्वेंस है ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं कह दूँ कि भाई इसको देख लेना, फर्स्ट टाइम में याद होना मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता चलूँगा आपको कि कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद होनी ही चाहिए, और किस चीज़ के लिए थोड़ा सा हम सेकेंड राउंड का वेट कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट राउंड में अगर याद नहीं हो तो उसके बाद भी याद किया जा सकता है अगली बार में। अब अगली जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो मंडल 9 है वो जिस गॉड के लिए डेडिकेटेड है उसका नाम है सोम, सोम देवता। तो सोम देवता पौधों के देवता कहे जाते हैं, माने जाते हैं। फिर इसके बाद मंडल 10 जो है, मंडल 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मंडल 10 जो है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन आता है, और ऐसा माना जाता है कि इसी पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। जो वर्ण व्यवस्था है उसका जन्म कहाँ से हुआ, इसी पुरुष सूक्त से हुआ बताया जाता है, जिसमें ये कहा गया कि भाई ब्रह्मा के मुख से जो है तो ब्राह्मण बन गए, और भुजाओं से क्षत्रिय बन गए, और उसके बाद फिर और नीचे वाले हिस्से से वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से क्रम से बने हैं। अब उसका शाब्दिक अर्थ तो अक्षर से यही निकलता है, संस्कृत का अर्थ भावार्थ तो यही निकलता है, बाकी उसके निहितार्थ क्या है ये पता नहीं, विद्वान ही बता पाएंगे। पर ये है कि पुरुष सूक्त से जो वर्ण व्यवस्था है वो शुरू होती है। 3 ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, मंडल 3, मंडल 9 और मंडल 10। अब देखिए भाई, अब अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भाई शूद्र जो ये टर्म है, शब्द है, ये पहली बार इसी में पुरुष सूक्त में आता है, जिसके ऊपर हमने बात की अभी। इसके अलावा मंडल 10 में और क्या दिया हुआ है, तो इसमें नासदीय सूक्त भी है, एक संवाद सूक्त भी है, विवाह सूक्त भी है। ये सब किस में है, मंडल 10 में ही है ये 3, ठीक है। और इसमें जो संवाद सूक्त है वो उसका जो रचना है इस प्रकार से है जैसा कि नाटकों में होता है। तो इंडियन ड्रामा की शुरुआत मानी जा सकती है किससे, संवाद सूक्त से। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई कि संवाद सूक्त वो सूक्त है ऋग्वेद का के 10वें मंडल में, जहाँ से क्या हुआ है, भारतीय जो नाटक है उसकी कहना चाहिए कि अंकुरण यहाँ से निकलता है। फिर इसके बाद ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई जाती हैं। वो 5 शाखाएं कौन सी हैं, शाकल और वास्कल, आश्वलायन, संखायन और मंडूकायन। पहली बार में याद नहीं हो तो इसको दूसरे राउंड के लिए इसको रखा जा सकता है। मैंने क्योंकि कुछ बुक्स में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये 5 ब्रांचेस हो गई। एक तो क्या हो गई, शाकल, उसके बाद वास्कल, उसके बाद आश्वलायन, उसके बाद संखायन और उसके बाद मंडूकायन। तो इस तरह से इसको थोड़ा हिस्सों में तोड़ करके याद किया जा सकता है। ये बात तो पहले ही हो चुकी है कि ऋग्वेद के जो एक्सपर्ट ऋषि होते हैं उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए होत्र या होत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। किनके लिए, जो इनके ज्ञाता ऋषि होते हैं। और ऋग्वेद की बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं किससे, जो ईरानियों का जो ग्रंथ होता है अवेस्ता। तो ये बात हमने पहले भी की है। अब ध्यान से देखिए, कुछ ऋषियों के नाम हैं जो मंडलों से संबंधित हैं। 10 चैप्टर है ऋग्वेद के, तो उन 10 का संबंध किन ऋषियों से है इनको भी एक बार में याद करना मुश्किल काम होगा। तो आप पहली बार में तो बस देख ही लीजिए, पहली बार में तो जो ऋषियों के नाम हैं उनसे फैमिलियर हो जाइए, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको फर्स्ट टाइम में ही याद कर लेना चाहिए। हाँ, इसको देख लीजिए आप। जैसे
देख रहे हैं कि मंडल जो एक है, पहला जो चैप्टर है, उसमें कुछ ऋषियों का नाम आता है। तो जैसे मधुचंद हो गया, मेधातिथि हो गया, दीर्घतमा हो गया। इनमें से इनका नाम आपने सुना होगा, अगस्त, गौतम, पराशर। तो ये तीन का नाम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखना है, बाकी बाकी भी नाम देख सकते हैं, जानकारी के लिए है। फिर जो दूसरा मंडल है उसमें गृत्समद और उनके वंशजों का नाम है, तो इसको मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है कि भाई किस मंडल में विश्वामित्र और उनके वंशजों का वर्णन है, तीसरे में है। और विश्वामित्र ने ही यही वो ऋषि हैं जिन्होंने किसके दृष्टा हैं, गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं। यानी गायत्री मंत्र जो है वो उसकी स्फुरना किसके प्रज्ञा में हुई है, तो विश्वामित्र जी के प्रज्ञा में हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने रचना की है और उसके पहले गायत्री मंत्र था, नहीं। गायत्री मंत्र जो नेचर है, नेचर का अपना एक टोन है ना, कुछ वाइब्रेशंस हैं, उसी वाइब्रेशंस से निकल के आ गया ये गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र और विश्वामित्र दोनों को का नाम एक साथ है, और ये किससे है, चैप्टर 3 से। ये मैंने स्टार मार्क कर दिया, यानी कि ये याद रखना है। फिर और जो है इनको ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसे 4th वामदेव हो गए, उसके बाद 5वें नंबर पे अत्रि हो गए, 6 नंबर पे भरद्वाज हो गए। मतलब इनको ऐसा नहीं कह रहे कि याद करना ही नहीं है, पर हाँ फर्स्ट राउंड में इम्पॉर्टेंट वाले उसमें नहीं आता। फिर इसके बाद नंबर 7 पे हो गए वशिष्ठ, उसके बाद 8 पे हो गए भृगु, अंगिरा, कर्ण, 9 में हो गए पवमान, इसमें कुछ ऋषिगण हैं, और 10 में हो गए, 10 में काफ़ी सारे नाम हो गए, कामायनी, इंद्राणी, शची, सब। तो इनमें से जो अपने को बिल्कुल याद करना ही करना है वो कौन से हैं, विश्वामित्र जी हैं, और मंडल 3 से संबंध है इनका। मैंने वैसे तो इस PDF का मेन कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन मैंने ये हिंदी में रखा है। कारण ये है कि ये जो नाम है ये ओरिजिनल इनका किस तरीके से, कहाँ कौन सा शाह आता है, कौन सा ठा आता है, ये यहाँ पे पता चल जाता है, इंग्लिश से पता नहीं चल पाता, इसलिए। और भी आगे हमने कंटेंट आज, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन की बात चल रही, ज़्यादातर इसका जो कंटेंट है वो हिंदी में, ज़्यादातर नहीं लेकिन हाँ 30% कंटेंट जो है वो हिंदी फॉन्ट में ही है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आप अब अगली लाइन देख रहे हैं, इसको तो फर्स्ट टाइम में ही याद करना है। तो इसको मैं पिंक कलर से यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ। तो क्या है ये, कुछ देवियों का नाम है, ऋषि स्त्रियों का नाम है, जिनको याद रखना है आपको। तो एक नाम आपको याद रखना है लोपामुद्रा, एक नाम याद रखना है घोषा, एक नाम याद रखना है अपाला। अपाला मिश्रा का अभी सिलेक्शन भी हुआ है UPSC में, है ना, तो वहाँ से भी बच्चों को ऐसे याद किया जा सकता है। विश्वतारा, सिकता, उसके बाद फिर शची, पौलोमी, उसके बाद कक्षावृत्ति। कक्षावृत्ति ये वो महिलाओं, स्त्रियों के नाम हैं जिन्होंने, जो कि कुछ मंत्र ऋग्वेद के काफ़ी सारे मंत्रों की दृष्टा हैं ये, यानी कि इनकी प्रज्ञा में वो मंत्र स्फुरित हुए। तो फिर से मैं नाम बोल देता हूँ, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववरा, सिकता, शची, पौलोमी, कक्षावृत्ति, ये याद रखना है। इसको तो मैं करता हूँ स्टार मार्क। ठीक, तो आप इसमें कुछ इस तरह से ट्रिक जैसा जो भी बनाना हो ट्रिक से ही याद हो पाएगा, वैसे तो नाम भूल जाता है। तो लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गया, अपाला हो गया, विश्वतारा हो गया, सिकता हो गया, शची हो गया, पौलोमी हो गया, कक्षावृत्ति हो गया। आप कुछ बना लीजिएगा, इसको सेट कर लीजिएगा। अब जो अगली चीज़ है ये UPSC में आया हुआ है, क्या है, आपने ऋतु सुना होगा, है ना, वसंत ऋतु करके ऐसे बोलते हैं, ऋतु, ठीक है। और अभी जो शब्द आपके सामने है ये ऋतु नहीं है बल्कि ऋत है, बल्कि क्या है, ऋत है। ऋत हिंदी में हम लोग जैसे रीत बोल दिया करते हैं कि है प्रीत, है रीत, प्रीत सदा जहाँ की रीत, ऐसे कुछ करके गाना भी है। तो ऋत क्या चीज़ है, तो सुनिए ध्यान से।
जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ये रिलीजियस डॉक्ट्रिन है, धार्मिक सिद्धांत है। किसका धार्मिक सिद्धांत है? ऋग्वेद का। तो ऋत में क्या बात है? ऋत बताता है कि जो नेचर है, जो नेचर है, नेचर का एक अपना फंडामेंटल मोरल लॉ है। जो नेचर है उसकी अपनी एक गति है और उसी गति के हिसाब से हर चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ नियंत्रित है। थोड़ा और इसको सरल किया जाए, ऋत शब्द से क्या आशय है अगर यदि पूछ लिया गया तो हमें क्या बोलना है? हम कहेंगे कि जो ऋत शब्द है, पहला पॉइंट हम बोलेंगे ऋत शब्द जो है ये ऋग्वेद के धार्मिक सिद्धांत का आधार है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकृति है, जो प्रकृति है वो संतुलित है और जिन नियमों के आधार पर ये संतुलन है उन्हीं को कहा जाता है, उन्हीं नियमों को एक साथ हम क्या कह देते हैं? ऋत कह देते हैं। ठीक बात। तो ऋत का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का जो बैलेंस बना हुआ है उस, जैसे उदाहरण के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड अपना काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपना काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम कर रहा है, ठीक है, लाइट की अपनी स्पीड है, फिक्स है कितनी है, ये सब जो बातें हैं, और वाटर ओशियन लेवल जो है वो फिक्स है, वो अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ये सब जो चीज़ें, इनको इन सब से जोड़ करके देखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। तो यहाँ पे हमारी बात ऋग्वेद की ख़त्म होती है। तो ऋग्वेद में कौन सी बातें ऐसी थी जो बिल्कुल आपको दिमाग में बिठा लेनी है? तो एक तो ये ऋत ही हो गया, ऋत के लिए एक तो फंडामेंटल मोरल लॉ है, किसके लिए? फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स। फिर हमने यहाँ पे कुछ देवियों के नाम लिए, ऋषि कन्याओं के नाम लिए जो कि मंत्र की दृष्टा हैं। फिर हमने कहा कि 10 जो पूरे मंडल है उनके ऋषि, लेकिन उसमें विश्वामित्र का नाम तो याद रखना है। फिर हमने बताया कि भाई जो इंडियन ड्रामा है उसका ओरिजिन कहाँ ढूंढा जा सकता है? संवाद सूक्त में, जो कि कहाँ दिया हुआ है? मंडल 10 में है। मंडल 10 में ही क्या है? पुरुष सूक्त है, और वहाँ से क्या होता है? वर्ण व्यवस्था बनती है, शुरुआत होती है, और शूद्र शब्द का प्रयोग भी वहीं होता है। मंडल 9 जो है उसमें सोम देवता की बात है। मंडल 3 में गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मंडलों का सीक्वेंस है 2 to 7, 8 to 9 और 1 10। तो इतनी बातें हो गई ऋग्वेद के बारे में। अब हम बात करते हैं सामवेद की। तो देखिए सामवेद जो है, सामवेद में ज़्यादातर वही मंत्र लिए गए हैं जो ऋग्वेद में थे। मूल इसके जो मंत्र हैं वो 75 बताए जाते हैं। 75 जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, वो तो क्या है? इसके मूल हैं। लेकिन बाकी के जो हैं वो सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। हाँ, इसको सस्वर पाठ करने के हिसाब से इसकी रचना की गई है। तो लगभग 1810 श्लोक इसमें बताए जाते हैं, और सस्वर पाठ करना है, स्वर के साथ इसका गान करना है। इस वजह से इसको इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन पॉइंट भी कहा जा सकता है कि भाई भारतीय संगीत जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? सामवेद से हो रही है। इसके ऋषि को उद्गात्री बोलते हैं, ये बात पहले ही हो चुकी है। फिर इसके बाद इसकी 3 शाखाएं हैं। जैसे हमने 5 शाखाएं वहाँ देखी थी ऋग्वेद में, इसकी 3 शाखाएं हैं। एक तो कौंथिम हो गया, जैमिनीय हो गया और राणायनीय हो गया। जैसे रामायणीय होता है, ऐसे राणायनीय यहाँ पे है शब्द। और इसके जो पहले ऑब्जर्वर है, दृष्टा, यानी इन मंत्रों का साक्षात्कार जिसने किया वो कौन है? जैमिनीय है। जैमिनीय कौन है? वेदव्यास के शिष्य हैं। तो आपको जो इसमें बात याद रखनी है वो ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन यहाँ से होता है, और ये इम्पोर्टेंट है कि कितने श्लोक इसके ओरिजिनल हैं और ये किसका संकलन है। तो ये ऋग्वेद जैसे ही मंत्रों का संकलन है, बस यहाँ पे क्या है? सस्वर पाठ किया जा रहा है, सस्वर। ये होगी बात। अब इसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पे हवन होता हुआ दिखा रखा है। यहाँ ऋषि बैठे हुए हैं, हवन हो रहा है। तो ये जो वेद है, इस वेद में
हवन के समय बोले जाने वाले मंत्रों का संकलन है, तो इसको कहा जाएगा सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला। सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला। फिर इसके जो एक्सपर्ट जो ऋषि होते हैं उसके लिए क्या शब्द है, अध्वर्यु है, ये तो पहले ही आ चुका है। अब जो खास बात है इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्या खास बात है, ये गद्य और पद्य दोनों ही शैली में लिखा गया है, मतलब ये प्रोज और पोइट्री दोनों ही फॉर्म में लिखा गया है, प्रोज और पोइट्री, गद्य और पद्य, गद्य और पद्य। जैसे मान लीजिए मैंने किसी स्टोरी का कोई पार्ट लिखा तो उसको गद्य कहा जाता है, और मैंने कोई कविता लिख दी जिसमें कि रिदम है तो उसको पद्य कहा जाता है, ये है। और इसके इसके भाग हैं, हमने जैसे ऋग्वेद के 5 हिस्से किए, फिर सामवेद के 3, तो इसके कितने हैं, 2 हैं। तो एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद और एक को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। तो ये बात हो गई, इतनी ही बात है केवल किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। तो भाई अथर्ववेद में जादू टोना इस प्रकार के जो मंत्र हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं ना, मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने अथर्ववेद का अध्ययन नहीं किया है कि मैं फिर कह सकूं, ये मेरे शब्द नहीं है ना, इतिहासकारों का कहना है कि भाई इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स हैं, जादू टोना। और इनसे क्या होता है, इन जादू टोना के जो मंत्र है इससे होता क्या है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो आयुर्वेद है, बीमारियों से छुटकारा, तो ऐसा कहा जाता है जो आयुर्वेद है वो भी जो है इसी के अंतर्गत अथर्ववेद से ही उत्पन्न हुआ है। आयुर्वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, अथर्ववेद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई और ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक। और इसकी 2 ब्रांचेज हैं, शौनक और पिप्पलाद, ऋषियों के नाम पे ही इसकी 2 ब्रांचेज हैं, शौनक और पिप्पलाद। तो हमने क्या देखा, ऋग्वेद की 5 ब्रांच, उसके बाद सामवेद की 3 ब्रांच, और उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन दोनों की 2-2 ब्रांचेज हैं। इस तरीके से ये हमने वेदों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, 4 पुस्तकें हमें देखनी है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण यहाँ पे जाति सूचक नहीं है शब्द, बल्कि ये पुस्तक का नाम है। ब्राह्मण क्या है, पुस्तक का नाम है। तो ये जो पुस्तकें हैं ये किस प्रकार से लिखी गई हैं, किस स्टाइल में लिखी गई हैं, प्रोज की स्टाइल में लिखी गई है, माने गद्यात्मक शैली में लिखी गई है। जैसे मान लीजिए सामने कोई श्लोक है, श्लोक का फिर उसका एक्सप्लेनेशन है क्या, ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनका एक्सप्लेनेशन इजी लैंग्वेज में जब किया गया तो उसी को क्या कहा गया, उसी को ब्राह्मण कहा गया। तो इसमें कहानियों के माध्यम से बातें बताई गई हैं, और हालांकि सभी जो ब्राह्मण लिखे गए थे वर्तमान समय में सभी है नहीं, तो करंटली जो है उसमें से ज़्यादातर क्या हो गए हैं, वो नष्ट हो गए हैं। हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण था। जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये एक ब्राह्मण ग्रंथ का ही एक हिस्सा है, संस्कृत में है। ये 17वीं शताब्दी की एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, वहाँ से ये मिला, सामवेद के अंदर ये डला हुआ था, यानी सामवेद का ये भाग था। तो इनकी रचना जो है इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती कि भाई कब इनकी रचना की गई। पर ऑब्वियसली जब हम लोग वेद को ही बता रहे हैं 1500 to 1000 BC वाला टाइम, तो फिर इनका भी उसी समय पे होगा। तो इनका 900 BC से 700 BC के बीच में समय बताया जाता है कि जब इसको लिखा गया। अब जो बात आपको याद रखनी है वो ये रही, क्या, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ऋग्वेद के ब्राह्मणों का नाम बताएं, यानी कि ऋग्वेद क्या है हमारी, ये रेफरेंस बुक हो गई। ये क्या है, रेफरेंस बुक, यानी कि जैसे बेयर एक्ट। फिर इस बेयर एक्ट पे बुक लिखी जाती है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई। तो अब लक्ष्मीकांत के अलावा और भी बुक्स आती हैं पॉलिटी की। तो इसी प्रकार से ऋग्वेद क्या है, मेन बुक है, और उस मेन बुक के सरलीकरण के लिए कुछ बुक्स लिखी गई। तो
उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। तो दो ब्राह्मणों का नाम आपको याद रखना है, एक ऐतरेय और एक कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी के लिए सांख्य शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो ये दो वर्ड आपको, 2 लेटर याद रखने हैं, एक के, ठीक है, एक यानी ऐतरेय कौशितकी। सामवेद जो है उसके लिए, उसके सरलीकरण के लिए जो पुस्तक लिखी गई, यानी जो ब्राह्मण लिखे गए वो कौन से हैं, तो वो हो गया तांड्य, इसको सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, और जैमिनीय। तो आपको इस प्रकार से 2 वर्ड यहाँ पे हो गए, जे और टी, तांड्य, जैमिनीय और तांड्य। फिर इसके बाद यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, शतपथ। और तैत्तिरीय शतपथ में, शतपथ जो है इसका वॉल्यूम वाइज ये काफ़ी बड़ा है। शतपथ ब्राह्मण जो है वॉल्यूम वाइज काफ़ी बड़ा है। तो ये क्या हो गया, ST हो गया। और सबसे लास्ट में फिर अथर्ववेद है। अथर्ववेद का जो सरलीकरण किया गया, सिंप्लीफाइड मैनर में जो बुक लिखी गई, उसका नाम क्या है, गोपथ। तो कंक्लूड करते हैं, हमने कितने नाम लिए। हमने आपको कहा कि आपको याद रखना है AK, JT, ST और G। तो AK का मतलब क्या हो गया, ऐतरेय कौशितकी, और उसके बाद सांख्य कौशितकी के लिए शब्द है। तो AK का मतलब क्या होगा, ऐतरेय कौशितकी। उसके बाद JT मतलब क्या है, जैमिनी और तांड्य। फिर उसके बाद ST का मतलब क्या है, S फॉर शतपथ, T फॉर तैत्तिरीय और G फॉर क्या है, गोपथ। और किन वेदों के लिए है, तो वेद के लिए तो पहले ही बता दिए थे, RSYA याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जल्दी आपको याद होगा। ये जो तरीका है, अब इसमें आप भाई अपने हिसाब से कुछ बना लीजिए ट्रिक इसको याद करने के लिए, जो आपके लिए रुचिकर हो उस हिसाब से बना लीजिए। AK, JT, ST, G का क्या मतलब है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो ब्राह्मण हैं उनके हर ब्राह्मण में कुछ कुछ बातें हैं जो यूनिक हैं। वो कौन सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट कुछ बातें, उनको देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऐतरेय से। वैसे जितने भी ब्राह्मण हैं उनका मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वेदों में कर्मकांड है उसकी व्याख्या की जाए। वेदों का जो कर्मकांड है उसकी व्याख्या करने इसका लक्ष्य है, और इसमें यज्ञ के अनुष्ठानिक महत्व को भी दर्शाया गया है। अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथों को अलग से देख लेते हैं। जैसे ऐतरेय है, तो ऐतरेय की रचना भाई ऋषि ऐतरेय के द्वारा की गई, महिदास ऐतरेय हैं। फिर उसके बाद इसमें जो बात याद रखनी है, ये जो बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एथिक्स और जो एस्से है, एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पैराग्राफ जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में एक उक्ति आती है, एक प्रसिद्ध उक्ति, और उस उक्ति को क्या बोलते हैं, चरैवेति 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 चरैवेति। ये क्या है, एक तरह से शिक्षा है। क्या इसमें कहा गया, ये एक संस्कृत का श्लोक है ना। संस्कृत का बहुत ज्ञान नहीं है मुझे, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, कि अशुद्ध पढ़ने से बचने के लिए मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। ये लिखा है, आप देख सकते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण के अध्याय 3 से लिया गया है। अब इसका जो अर्थ है वो हमारे मतलब का है, हम उसको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि भाई जो मनुष्य बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी बैठा रहता है, और जो उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी उठ खड़ा होता है, और जो मनुष्य सोया रहता है उसका सौभाग्य भी सोया रहता है। तो इसीलिए भलाई इसी में है कि मनुष्य को क्रियाशील रहना चाहिए, इससे उसका सौभाग्य भी क्रियाशील हो जाता है। इसीलिए लास्ट में लिखा गया विचरण करते रहिए, मतलब क्रियाशील रहिए। उसी के लिए उक्ति बोली गई है, चरैवेति चरैवेति, ठीक है। तो मात्र चरैवेति चरैवेति अगर बोल दिया जाए तो इसका मतलब कि हमें ये कहा जा रहा है कि चलते रहो, मतलब प्रयास करते ही रहो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अब इसके बाद कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ जो है, तो इसमें क्या बात याद रखनी है, तो इसमें मानवीय आचार के नियम और निर्देश दिए हैं, इसमें ये बात ध्यान रखनी है। बाकी और भी बातें हैं, जैसे इसमें
शंखायन के द्वारा इसकी रचना की गई, कौशिकी के द्वारा इनका, शंखायन या कौशिकी ऋषि का नाम है। तो मैं इसको नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, बट ये है कि इसको देखा जा सकता है, बुक्स में दिया रहता है तो इसको जानना भी चाहिए। बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण की। शतपथ ब्राह्मण भाई इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरूर कहूँगा, इसकी बात तो ध्यान रखना आपको। इसमें क्या दिया हुआ है, अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में प्राचीन सम्राटों का उल्लेख किया गया है और बहुत प्रकार के इसमें यज्ञ वगैरह बताए गए हैं, और इसकी रचना किसने की है, याज्ञवल्क्य ने की है। और यही वाला जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको ऑथेंटिक माना जाता है, इसको क्या प्रामाणिक माना जाता है, प्रामाणिक माना जाता है। इसका मतलब कि जिन जिन अलग अलग स्रोतों से ये मिला होगा उसमें समानता रही होगी, तो इसलिए इसको प्रामाणिक माना जाएगा। फिर इसके बाद है तैत्तिरीय ब्राह्मण, अगली पुस्तक है। तो इसमें मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए इसकी बात बताई गई है, और इसकी रचना भरद्वाज महर्षि ने की है। इसके बाद एक ब्राह्मण है षड्विश, इसमें सायण ने अपने भाष्य में इसको तांडक कोश भी कहा है, और इसमें भूकंप, अकाल, इन सब का वर्णन किया गया है। इसके बाद जैमिनीय है। जैमिनीय में एक प्रसिद्ध उक्ति आती है, क्या, ऊंचा मत बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। तो ये जो बात हम लोग कभी कभी बोला करते हैं आपस में, ये पहली बार ये बात कहाँ पे लिखी हुई मिली, जैमिनीय ब्राह्मण में, कि ऊंचा मत बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। फिर गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण में ओंकार, गायत्री मंत्र इत्यादि का वर्णन मिला है। इसके अलावा अग्निष्टोम और अश्वमेध जैसे यज्ञ का वर्णन मिला है, और कैवल्य यानी मोक्ष की अवधारणा का उल्लेख भी इसमें मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने इसलिए मात्र यहाँ पे दे दिया है कि कुछ बुक्स में इसके बारे में चर्चा रहती है, तो ऐसा ना हो कि ये लगे कि यार इसके बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने दे दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट केवल एक ही है, शतपथ ब्राह्मण, कि उसमें क्या वर्णन है उसको जानना चाहिए, और एक लास्ट वाला ये गोपथ ब्राह्मण है जिसमें कि गायत्री मंत्र की महिमा है। अब हम बात करते हैं आरण्यकों की। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ब्राह्मण का क्या मतलब है। तो ब्राह्मण ग्रंथ बस कुछ नहीं, वेदों का ही सरलीकृत रूप है। अब बात करते हैं आरण्यक की। तो भाई आरण्यक में अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, जंगल। अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है जंगल। अब ये अरण्यक शब्द इसको क्यों दिया गया है, तो इसका कारण ये है कि इनकी रचना एक तो जंगलों में की गई, और दूसरी बात ये कि इनको पढ़ने के लिए एकांत में बोला गया कि इनको एकांत में पढ़िए, तभी इसका ज्ञान जो है तो अवतरित हो पाएगा। तो ये हुआ कि भाई सॉलिट्यूड ऑफ अरण्य में जाकर के इसको स्टडी करना चाहिए, ऐसा हिदायत दी गई। अरण्य की जो शांतिपूर्ण स्थिति है वहाँ जाके इसको पढ़ना चाहिए, इसलिए इसको आरण्यक कहा गया। कल मैंने ये वाली बात आपको बताई थी कि जो आरण्यक हैं वो वेद और ब्राह्मण जो पुस्तकें हैं, और उसके बाद जो उपनिषद है, उपनिषद, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, इनको जोड़ने का काम, क्योंकि वेद ब्राह्मण में क्या है, सांसारिक धर्म दिया गया है, और इसमें क्या है, इसमें विशुद्ध आध्यात्म की बात है। उपनिषद में क्या है, विशुद्ध आध्यात्म की बात है, और वेद ब्राह्मण में क्या है, सांसारिक धर्म की बातें हैं। तो वेद ब्राह्मण में हम संसार में कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए धर्म की तरफ जा रहे हैं, ये सब किस में है, वेद में है। हम भय से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए हम वेद और ब्राह्मण की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उपनिषद का विषय ही कुछ अलग है। उपनिषद में बात ही किसकी की जा रही है, मेटाफिजिक्स की बात की जा रही है, यानी जब सांसारिक चीज़ों से उपराम हो जाए तो उपनिषद की बातें। तो उपनिषद की बातें सीधी सपाट अगर किसने पढ़ने की कोशिश की उसको समझ में ही नहीं आएगा। उपनिषद की जो बातें हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना ज़्यादा है कि उसको पढ़ने का पहली बात तो इंटरेस्ट उसी में जगेगा जो कि बहुत संसार से थक चुका हो। लेकिन ऐसे थकना नहीं कि कुछ किया ही ना हो तो थक गया, सब कुछ करके जब थक गया हो, सभी चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए बहुत अथक प्रयास कर लिया, फिर उसके बाद जब मिल गया या नहीं मिला, दोनों ही स्थितियों में उपनिषद फिर तब वहाँ पे प्रवेश होता है। तो उपनिषद की बातें समझ में आ जाए इसलिए आरण्यक रचे गए कि आरण्यक को पहले पढ़ लो। इसको मैं मेरी अपनी तरफ से मैं इसको कैसे बोला करता हूँ कि वेदों को ऐसे समझा जाए कि भाई ये हमारा स्कूलिंग हो गया,
ब्राह्मणों को मान लिया जाए ये ग्रेजुएशन हो गया, और आरण्यक को मान लिया जाए पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और उपनिषद को कहा जा सकता है पीएचडी हो गया। ये कुछ इस टाइप से समझा जा सकता है। अब इसके बाद तो ये आपको नोट्स पे नहीं लिखना, ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि इस तरह से इसका एनालॉजी करके इसको समझा जा सकता है। तो ये बात हो गई कि ये मटेरियलिस्टिक है ना, मटेरियलिस्टिक सांसारिक धर्म से, मटेरियलिस्टिक रिलीजन से स्पिरिचुअल रिलीजन आध्यात्मिक धर्म की ओर चेंज ओवर का काम करते हैं। कौन? आरण्यक। और ये भी कहा जा सकता है कि ब्रिज का काम करते हैं किसके? वेद और ब्राह्मण, वेद कम ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में, इसके लिए ब्रिज का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद जो है उनकी संख्या कितनी है? 108। और उपनिषद का विषय क्या है? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान। और भाई उपनिषद में जो तत्व विज्ञान है या जिस दर्शन की बात की जाती है वो पूरे वर्ल्ड के जितने भी फिलॉसफीज हैं उन सब का ये क्या है? क्राउन है, ये मुकुटमणि है। उपनिषद का जो ज्ञान है वो इस पृथ्वी में जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों का ये शीर्ष मुकुट है। और इसको वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों का ये अंत है। ये वेदों का क्या है? अंत है। मतलब वेद लिखने के बाद फिर उनका निचोड़ जो है उसको इसमें डाला गया है। इसमें इनका विषय क्या है? विषय वस्तु क्या है? मेटाफिजिक्स में कौन सी बातें आती हैं? तो उसमें आत्मा की बात होती है, ब्रह्म की बात होती है, ब्राह्मण नहीं ब्रह्म की बात होती है, पुनर्जन्म की बात होती है, कर्म की थ्योरी की बात होती है। ये सब जो विषय है, मैं कौन हूँ इसकी बात होती है, मृत्यु क्या है इसकी बात होती है। ये सब विषय किसके हैं? ये सब तत्व विज्ञान के विषय हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है चरणों के समीप बैठना। और किसके चरणों के समीप? ऑब्वियसली गुरु के चरणों के समीप बैठना। बृहदारण्यक जो है ये ओल्डेस्ट उपनिषद माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है। और इम्पॉर्टेंट उपनिषद में छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों का नाम आता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट जो है वो कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये महत्वपूर्ण उपनिषदों में इनका नाम आता है। याद क्या रखना है? इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कथा उपनिषद एक उपनिषद का नाम है जिसका नाम है कथा उपनिषद। उसमें यम कौन? मृत्यु के देवता, और नचिकेता एक छोटा बच्चा है, उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है, उसका वर्णन किसमें है? उपनिषद में है। ज़्यादातर जो उपनिषद है उनका स्टाइल इसी तरह का है कि एक ने प्रश्न किया, गुरु जी ने उसका उत्तर दिया, प्रश्न उत्तर, इस क्रम में लिखे गए हैं उपनिषद। तो आपको याद रखना है यम और नचिकेता का जो कन्वर्सेशन है, यम नचिकेता की जो कहानी है वो किसमें आती है? कथा उपनिषद में आती है। और भारत एक खोज करके दूरदर्शन में सीरियल बना है और उसके 48 से 50 लगभग एपिसोड हैं, यूट्यूब में डले हुए हैं। जब आप उसे देखते हैं तो शुरुआत में प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले 2 मिनट का उसमें गाना जैसे आता है, तो उसमें जो बातें बोली जाती हैं वो बातें कहाँ से हैं? कथा उपनिषद से ही ली गई हैं। उसमें कहता है जब आकाश नहीं था, धरती नहीं थी तो क्या था? सत था कि असत था कि कोई नहीं था? कुछ इस तरह से करके बोलता है उसमें। वो जो बातें बोली जाती हैं वो कथा उपनिषद की ही होती हैं। और यम और नचिकेता की स्टोरी भी उसमें एपिसोड शायद 3 या 4 में दिया हुआ है। तो पूरी हिस्ट्री का 50 वीडियो में स्टोरी के माध्यम से मूवी जैसा दिखाया हुआ है, भारत एक खोज में दिया हुआ है। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात है कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब इतनी ये तो हो गई जो डिटेल मैंने यहाँ पे दी, इंपॉर्टेंट डिटेल। अब कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं उपनिषद के बारे में। वो उपनिषदों की भाषा क्या है? संस्कृत है। उपनिषदों का लिखने का स्टाइल कैसा है? तो भाई प्रोज और पोइट्री दोनों फॉर्म है, यानी गद्य और पद्य दोनों के रूप में है। विषय क्या है? आत्मा और अनात्मा जैसे तत्वों का निरूपण किया गया है। फिर भारत के जितने भी दार्शनिक चिंतन जितना भी दार्शनिक चिंतन है या जितने भी दार्शनिक चिंतक रहे हैं उन
सब का मूल आधार यहाँ मिल जाएगा। और इसकी रचना भी कैसे की गई है, गंभीर चिंतन मनन के द्वारा की गई है। इसमें ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषदों का मूल इसकी शिक्षा है कि किसी व्यक्ति को ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, या फिर सांख्य धर्म हो, या भारत का कोई भी धर्म हो, उन सब का मूल जो है वो क्या है, उपनिषद है। ऐसा भी कहने में कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी कि भारत बस क्या, विश्व के जितने भी धर्म हैं उन सब की जो मूल बातें हैं, जिसमें कहते हैं ना कि सभी धर्मों में एक जैसी बातें बोली जाती हैं, तो वही एक जैसी बातें कौन सी हैं, वही बातें उपनिषद में हैं, वही एक जैसी बातें। तो ये न केवल भारत बल्कि बाकी जितने भी विश्व के बाकी दूसरे धर्म हैं, उन सब, जैसे इस्लाम की बात कर लें, अगर इस्लाम की बहुत सारी बातें, काफ़ी सारी बातें उपनिषदों में ही हैं, है ना। अब उपनिषदों का ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई किस मुस्लिम शासक ने इसका अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद करवाया था। खुद ये बहुत इसका क्या था, उपनिषदों का क्या था दारा शिकोह। फिर अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। भाष्य लिखने का मतलब होता है कि उस पर कमेंट्री लिखना, कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी पे एक बुक मैं लिख दूं तो वो क्या कह दिया जाएगा कि भाई बेयर एक्ट पे एक भाष्य हो गया। जैसे लक्ष्मीकांत है, वो क्या हो गया, वो एक तरह से बेयर एक्ट, भारत के संविधान पे एक भाष्य हो गया। तो इसी तरह से आप समझिए कि 10 उपनिषदों पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा था, इन्हीं को प्रमाणित माना जाता है। 10 का नाम यहाँ दिया गया है, ईश, केन, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक। मुझे पता है कि एक बार में इसको याद करना मुश्किल काम है, बट ये जानकारी के लिए मैंने यहाँ दे दिया है। 10 तो ये हो गए। 10 के अलावा कौशिकी को ले लिया जाए, मैत्री उपनिषद ले लिया जाए, श्वेता स्वर को ले लिया जाए तो 13 हो जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि उपनिषद कितने हैं, तो हैं तो 108, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण कौन से हैं, 13 हैं। और इस 13 में भी 10 पर भाष्य किसने लिखा है, शंकराचार्य ने लिखा है। अब कुछ प्रसिद्ध उक्तियां हैं जो आपको यदा कदा सुनने में मिल जाती होगी, कहीं न कहीं से आपने जरूर सुना होगा इन उक्तियों को। जैसे एक अहम ब्रह्मास्मि करके, आजकल तो मूवी वगैरह में भी जो विलेन होता है अहम ब्रह्मास्मि बोल देता है ना। तो ये जो उक्तियां हैं, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि इसका अर्थ क्या है, पहली बात तो ये आप ये समझ लीजिए कि जो अहम ब्रह्मास्मि जो ये वाक्यांश है, ये दर्शन की पराकाष्ठा है। दर्शन शास्त्र जो लिखे गए हैं उसकी पराकाष्ठा क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब इस सृष्टि का जो संचालक तत्व है वो आप ही हैं, ये कहता है। अनुभूति, ये मतलब इन्होंने उपनिषदों में बताई कि भाई ये अनुभूति सबसे ऊंची अनुभूति है। अहम ब्रह्मास्मि कहाँ दिया है, बृहदारण्यक में दिया है। फिर एक और वाक्यांश है, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये कहाँ दिया है, मांडूक्य उपनिषद में। पहला वाला इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, बाकी भी होगा, देखा जा सकता है। फिर एक तत्वमसि, मतलब तुम वही हो, मतलब तुम और जो ब्रह्म है या जिसको ईश्वर परम सत्ता जिसको कहते हैं वो एक ही है, तत्वमसि। तो ये कहाँ दिया हुआ है, छांदोग्य उपनिषद में दिया है। फिर प्रज्ञान ब्रह्म है, यानी प्रज्ञा ही ब्रह्म है, माने ज्ञान ही ईश्वर है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऐतरेय उपनिषद में दिया हुआ है। तो भाई ये 4 हमने ज़्यादातर उक्तियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल जाएंगी, है ना। तो ये किन उपनिषदों से लिया गया है, हमने अभी इसके ऊपर बात की। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद और उसमें क्या वर्णन है वो देख लेते हैं एक बार। तो महत्वपूर्ण उपनिषदों में एक श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें भगवान रुद्र के बारे में चर्चा की गई है और रुद्र के परवर्ती नाम शिव का भी इसमें उल्लेख आता है। फिर एक छांदोग्य उपनिषद है जिसमें, जो कि कृष्ण और विष्णु से संबंधित है। अरुणी, उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद इसमें दिया हुआ है।
फिर इसके बाद मुंडक उपनिषद है, ये तो बात हो ही गई कि सत्यमेव जयते का वर्णन है, और इसमें यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है, मतलब यज्ञ जो कर्मकांड वगैरह है इसकी बहुत इसमें प्रशंसा नहीं की गई है। कठोपनिषद जो है यम नचिकेता संवाद है, ये तो बता ही दिए, इंपॉर्टेंट भी है ये। बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये जो है ये अन्य उपनिषदों से बहुत अधिक विशाल है और इसके प्रवक्ता ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। और ईशोपनिषद, इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है पहली बार। और जो महर्षि याज्ञवल्क्य थे ये विदेह के राजा थे जनक, उनके दरबार में शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें इन्होंने ब्राह्मणवादी विद्वानों को पराजित किया था। और इनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ये जो जानकारियां हैं, मैं इसको नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दे दिया है क्योंकि बुक्स में दिया रहता है, और थोड़ी सी बात बुक्स में रहेगी, पूरी बात रहती नहीं है। तो पूरी बात नहीं रहने से एक कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इसमें क्या है और बातें क्या हैं। तो इसलिए मैंने, क्योंकि अपना पर्पज़ ये है कि कंटेंट इतना हो कि फिर उसके बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे चीज़ें दे दी हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है, आप जब भी कोई स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो उसमें ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ जिसमें हमने 4 जो मूल ग्रंथ हैं वैदिक काल के उस पे बात की। अब इसके बाद जो अगला हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि अगले 1000 सालों में, यानी कि 600 BC से 600 AD तक में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथों को, इस ब्राह्मण ग्रंथों को, सॉरी गलती से बोल दिया, कौन कौन से साहित्य की रचना की गई। तो वो 6 भाग में उसको विभाजित किया गया है। तो इसकी बात हम करेंगे कल वाली क्लास में। षट दर्शन यहाँ पे 6वां है, षट दर्शन तो 6 भाग में इस तरह से है, तो इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।